हरे कृष्ण गुरुवंश, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस और ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर विनम्र प्रणाम है। तो आज हमारे बीच परम पूज्य श्रील भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज उपस्थित है। श्री वृंदावन धाम से हमारा परम सौभाग्य है कि महाराज हमारे बीच संग सानिध्य और मार्गदर्शन प्रदान करने आज उपस्थित है और इनसे ही श्रवण कर रहे हैं। कल परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद महाराज जो श्री वृंदावन के ब्रह्मचारी भक्त है, उनसे हमने श्रवण किया प्रभु श्री राम जी की कुछ लीलाओं के विषय में। और आज परम पूज्य श्री भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जो भी ब्रजवासी है, महाराज जी भी श्री वृंदावन धाम में श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर ज्वाइन किए अपने अर्ली डेज में। और पहला यही मंदिर है जो मंदिर महाराज जी ने ज्वाइन किया और पूरा जीवन इसी मंदिर में श्री श्री कृष्ण बलराम राधे श्याम समर्पित करते हुए सेवाएं दी। और अभी महाराज जी RSA के रूप में राजस्थान इत्यादि स्थानों पर प्रचार भ्रमण करते हुए पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। और आप सभी को ज्ञात है ही, परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज जी के गोलोक गमन के पश्चात परम पूज्य श्रील भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज इस्कॉन के अधिकृत गुरु के रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां या वह सेवाएं निभा रहे हैं। और महाराज जी का हम सभी पर विशेष प्रेम है, कृपा है। महाराज जी को जब भी हम अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं, तो महाराज जी कभी ना नहीं कहते। महाराज की हम सभी पर बहुत बड़ी कृपा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने नाम जप को विराम देकर आज के 3 दिवसीय राम कथा का दूसरा सत्र श्रवण करने तैयार रहिए। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है महाराज जी, आज गुरु महाराज जी के द्वारा श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में इंग्लिश श्रीमद् भागवतम क्लास दिया जाएगा और गुरु पूजा कीर्तन भी है। तो आप में से जो भक्त वृंदावन में है वे मंदिर जरूर आइए, और जो वृंदावन में नहीं है वे इस्कॉन वृंदावन लाइव पे ये पूरा कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। महाराज हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की जय हो। आज के इस प्रातः काल में आप जितने भी श्रद्धालु भक्तगण भारत के अन्य अनेक स्थान से इस सेशन में ज्वाइन किए हैं, आप सभी के इसी चरण मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। श्री धाम वृंदावन से पद्ममाली प्रभु ने आदेश किए हैं कि भगवान राम के चरित्र के बारे में कुछ चर्चा किया जाए, प्रयास करते हैं। जय श्री राम। भगवान राम के चरित्र, जिसे मैं हमेशा कहता हूं कि इस भारतवर्ष के क्या संपूर्ण विश्व के सबसे ज्यादा जन जन में समाहित चरित्र है। भगवान राम के चरित्र अनेक शिक्षाओं से भरे हुए हैं। इसलिए कहा गया कि भगवान राम के चरित्र श्रवण करने से मनुष्य मनुष्य बन सकता है, मानवता प्राप्त कर सकता है। भगवान राम हरेक चीज में आदर्श थे, जो भी रोल भगवान निभाए उसमें आदर्श थे। भगवान जब राजा के रूप में दशरथ के द्वारा निरूपित किया गए, उनको राजकुमार के पद पर अभिषिक्त करने वाला ही थे। तो आप जानते हैं उसी दिन उनका अभिषेक न होकर के वनवास जाने के लिए डिसाइड हुआ। उसका कारण था मंथरा। ये रामायण में वर्णित है कि कैकेयी देवी दशरथ महाराज के 3 पत्नियों से जो द्वितीय पत्नी कैकेयी देवी थी, उन्होंने अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम करते थे भगवान राम को, और राम भी अपने मां से ज्यादा प्रेम करते थे कैकेयी देवी को। तो फिर भी इतने और जब मंथरा ने आकर के
बताया तो कैकेयी देवी प्रसन्न होकर के अपने कंठहार उनको गिफ्ट में दिए। लेकिन ये सीखने की बात है, चाहे कितने भी भगवान के प्रति ममता हो, भक्ति करते हैं, सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन जो दुसंग है वो इतना ही प्रभावी है। मंथरा भगवान की राज्याभिषेक का तैयारी को देख करके सहन नहीं कर पाया। जो कपटी होते हैं, दुराचारी होते हैं और दूसरे को अवगुण को देखने वाले हैं, उनको अच्छे चीज डाइजेस्ट नहीं होता, सहन नहीं कर पाते। वो आकर के अपनी पूरी चाल कैकेयी के ऊपर चलाई, सफल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो पुरस्कार प्राप्त कितने प्रकार से हाई डोज दे करके उन्हें कन्विंस कराई कैकेयी माता को, और अंततः सफल हो पाई। तो इससे हम देखते हैं, चाहे हम भगवान के समर्पित भक्त क्यों ना हो, अगर हम दुसंग से नहीं बचते हैं तो हमारा दुर्गति होने में समय नहीं लगता। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, असत्संग त्याग ऐ वैष्णव आचार। हम वैष्णव तो हो गए, लेकिन ऐसे केयरलेस मत रहो। किसके केयरफुल हो ना, भगवान, जो भगवान हमको अभय प्रदान करते हैं वही कहते हैं कि तुम समय से बचकर रहो असत्संग से, क्योंकि असत्संग ऐसा चीज है जो वैष्णव को भी पतन करा देता है। कैकेयी माता का उदाहरण है, कपट खटाई। दूसरा, भगवान राम जब चले गए तो भरत जी को जब सभी लोग ने मिल करके राजा बनाना चाह रहे थे, भगवान राम जब अयोध्या छोड़ करके वन में जाने लगे तो जितने भी अयोध्या वासी दुखी होकर सब उनके साथ चलने लगे, बोले हम भी सब जा रहे हैं, चलने लगे। और इसमें और एक बात देखते हैं कि भगवान राम तो भगवान है, तो सर्वज्ञ सब जानते हैं। उन्होंने ये राजा का पोस्ट पोजीशन को छोड़ करके पितृ आज्ञा के पालन करने के लिए वन में जाने के लिए स्वीकार किया। तो इसमें हम देखते हैं कि हम लोग का जो अटैचमेंट होता है पोस्ट पोजीशन से, वो नहीं होना चाहिए, भगवान दिखाते हैं, बल्कि सर्विस के अटैचमेंट होना चाहिए, सेवा के प्रति आसक्त होना चाहिए, ना कि कोई पोस्ट पोजीशन के प्रति। भगवान नाम लिखा कि इसमें हट करके उन्होंने आदेश पालन करने के लिए वन में गए। जब वन में गए तो उनके साथ में अयोध्यावासी सब चल पड़े, स्त्रियों को छोड़ करके सादे पुरुष बच्चे सब चलने लगे, बोले हम सब जाएंगे, और गए। ये भी उनका बहुत बड़े त्याग दिखाता है कि अयोध्यावासियों का भगवान के राम के प्रति कितने स्नेह ममता था। उन्होंने देख गए, लेकिन रास्ते में भगवान ने जब रात्रि में विश्राम किए, अयोध्यावासी सोए सीक्वेंस में थे, नहीं चल रहा है, सीक्वेंस में रोज अलग श्लोक। आज 9-10-2 है और 9-10-2 सब वो अलग है, रोज अलग है, सीक्वेंस सोते ही रह गए, और भगवान राम उठ के चले गए उनको छोड़ करके। तो इसलिए अगर आराम चाहेंगे तो आराम नहीं मिलेंगे। भक्त होने के भगवान के साथ में थे, घर द्वार छोड़कर वैराग्य भाव से लेकर भगवान के साथ में चल पड़े थे, लेकिन फिर भी कितने हाई अलर्ट रहना चाहिए। अगर आलसी होंगे, भोग प्राण होंगे, आराम चाहेंगे तो प्रभु छूट जाए। तो इसलिए हम हमेशा सतर्क रहना चाहिए। दूसरा, ऐसे भगवान जब जाते हैं, मिलते हैं माता कौशल्या से और सीता से, लक्ष्मण से, सब उनसे जो जो वार्ताव होता है, हर एक वार्ताव में अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं भरी पड़ी है। लेकिन ये बात अब अनेक बार सुन चुके हैं। मैं आज आपको एक छोटा सा, क्योंकि केवल शिक्षा बोलने से कोई सुनेंगे नहीं, थोड़ी बहुत कथा भी होना चाहिए। रामचरित में एक
बड़े रोचक कथा है। जब भगवान चित्रकूट से त्याग करके चित्रकूट को पंचवटी दंडकारण्य में गए, दंडकारण्य में नाना प्रकार असुरों को, असुर विनाश करना भगवान का प्रोजेक्ट था। हम लोग के हमारे अंदर जो असुरी गुण है उसको नाश करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जरूरत पड़े जंगल में जाना चाहिए, कष्ट उठाना चाहिए अपना अंदर दुर्गुण को निकालने के लिए। भगवान असुर विनाश के लिए जंगल में गए, और जो दंडकारण्य में घूमते घूमते कई प्रकार विराट से मिले और कई ऋषि मुनि से मिले, अंततः अगस्त ऋषि में मिले। इससे उन्होंने फिर उनको सुझाव दिए कि आप पंचवटी में जाकर करें। तो भगवान पंचवटी गए, गोदावरी के तट पर। उनको बताए थे एक आज वो पेड़ है, पांच बट वृक्ष, पंचवटी इसलिए कहते हैं। उसके नीचे काला राम मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है नासिक में। वहां भगवान राम ने पर्ण कुटीर बनाए, बना करके सीताराम लक्ष्मण वही रहे गोदावरी तट पर पर्ण कुटीर में। बड़े सुंदर वातावरण था, जंगल था, क्योंकि वो जनस्थान था। उस जनस्थान कर प्रसिद्ध है क्योंकि ये राक्षसी के जोन में आता था, राक्षसों का इलाका था। लेकिन बड़े सुंदर नासिक जो आज भी गोदावरी के प्राकट स्थल, वहां पे भगवान ने रहे। गोदावरी स्नान करके एक दिन आ करके अपने पर्ण कुटीर में सीता जी के साथ में राम और लक्ष्मण दोनों बैठे थे और कुछ आलोचना कर रहे थे ज्ञान भक्ति वैराग्य के बारे में। ऐसे बातचीत कर रहे थे, हठात एक राक्षसी प्रकट हुई। ऐसे बताया जाता है कि जो धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री होते हैं, उन लोग के लिए लज्जा शर्म तो कुछ होता ही नहीं। उन लोग ने अपने काम के प्रभाव से इतने नीचे तक चले जाते हैं कि उन्होंने अपने को संभाल नहीं पाते हैं। सामने अपने चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई बांधव हो, उनको भी देख करके अपने मन को संभाल नहीं पाते हैं, विकल हो जाते हैं। जिस प्रकार कोई सूर्यकांत मणि सूर्य को देख करके अपने को रोक नहीं पाता, पिघलना शुरू हो जाता है। तो इसे मन को रोकना, कामांध धर्म ज्ञान शून्य, इस प्रकार की स्त्री के लिए असंभव है। और अगर उनके सामने भगवान श्री राम जैसे सुंदर पुरुष, मनोहर पुरुष आ जाए तो को साधारण धर्म ज्ञान युक्त कोई संभाल नहीं पाएगा। धर्म ज्ञान शून्य क्या संभाले, क्योंकि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, करोड़ों कंदर्प के सुंदरता को मात करने वाले भगवान राम के इतने सुंदर सिमुख, उनके शरीर, उनके राजोचित लक्षण युक्त शरीर और एवरीथिंग, भगवान राम से कोई भी सभी इतने सुंदर मनोहारी था। तो नेचुरल कोई भी, मैं बोलता हूँ धर्म ज्ञान युक्त भी वो भी नहीं संभाल सके। वो बेचारी धर्म ज्ञान शून्य का मान थी, राक्षसी थी, और कहीं संभाल पाएंगे। तो उन्हें निर्लज होकर के गई और जाकर के सीधा, सीता भी बैठी थी, लक्ष्मण भी बैठे थे, बातचीत हो रहा था पर्ण कुटीर में, और सीधा उनके पास चली गई। देखते हुए जा करके भगवान राम को बोलने लगी, बोले कि लगता है कि विधाता ने मेरे लिए आपको बनाया क्योंकि मेरे जैसे सुंदर स्त्री और आप जैसे सुंदर पुरुष विधाता ने यही जोड़ी बनाया। बोले मैं हजारों साल से ढूंढ रही हूँ मेरे लिए उचित कैंडिडेट, मेरे जैसे सुंदरी कोई मिल नहीं रहे थे, अभी आप ही मिले। एक्चुअली उनका नाम सुपर्णखा था। आपने परिचय बताया, मैं कभी कभी सुपर्णखा बोलते हैं सुपर नाका। सुपर मतलब सबसे अच्छा, नाक उनका था, लेकिन लेकिन वास्तविकता नाक नहीं, नाक तो होगा ही, लेकिन उनका नख था। सुपर नखा का शब्द होता है सूप, जैसे सूप जानते ना,
ये करते हैं ना सूप, सूप जैसा उनका नाखून था, इसलिए सुपर नखा, सूप नखा, सूप जैसा उनका नाखून था। सूप जानते ना, जो आटा चावल जैसे ये करते हैं बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े नाखून थे उसके नाक काटते, तो इसलिए जो स्त्री ज्यादा बड़े बड़े नाक रखते हैं वो उनके वंशधर होंगे। बड़े नाक रखने का जिसको शौक है ना, तो उनके फॉलोअर होंगे। तो सूप जैसा नाक वाली, सूप नख। और नाक को सौंदर्य के लक्षण कहा गया। किसी के शरीर अच्छा रूप है कि कुरूप है, केवल नाक ही उसका लक्षण। तो इस प्रकार सूप जैसे नख वाली सुपर्णखा, वो जाकर भगवान राम को सीधा बोलने लगी। और जब गई भगवान राम के पास, आपने मेकअप कर ली, क्योंकि आपने ओरिजिनल पंडित कोई पसंद करेगा ही नहीं। हजार साल के पुराने बुढ़िया, और बिल्कुल उनके पेट लंबी उदरी वाले, और कैसे राक्षसी स्वभाव, क्रूर कुटिल रूप, अंदर बाहर सारे भयानक दुराचारिणी से भरी हुई, वो कैसे इस प्रकार कोई सिलेक्ट कर देख कर भाग जाए, डर जाएंगे। तो उन्हें आपने कुछ अच्छा तरह से जितने संभव मेकअप कर ली, मेकअप करके गई थी। जाकर पहुंच करके सम्मान प्रणाम आदि करने का तो कोई आवश्यक नहीं, सीधा जाकर बोलने लगी, मुझे से बता जाकर के प्रपोजल रखी। आप बोला कि ये तो मेरे लिए ही आपको बनाया, मैं इसलिए ब्रह्मा जी के साथ, लेकिन पूछने लगी, बोले मुझे आश्चर्य होकर बोलने, बोले देखो मैं देख रहा हूं आप तापसी वेश धारण किए हैं, बड़े सुंदर शरीर तो है ही है, इसलिए मैं आया। तापसी वेश मतलब सर में जटा धारण किए हैं, और बलकल वेश धारण किए हैं। ये वैरागी, परम वैरागी विरक्त महापुरुष गण जो होते हैं, जो वन में वास करते हैं, ऐसे तपस्वी, वनवासी तपस्वी का वेश आप धारण किए हैं, जटा और बलकल वस्त्र धारण करके। लेकिन उसके ऊपर में फिर धनुष बाण मिली है। तपस्वी तो हिंसा के जैसे कोई बाबा जी हो, वैरागी, और राइफल लेकर घूमे, बोले ये कैसे, ये हिंसा के अस्त्र, ये धनुष लेकर के, और कमान तीर धनुष लेकर के, ये कैसा है तापसी वेश में। ये आश्चर्य। दूसरा आश्चर्य मतलब कि ये सुंदर स्त्री कैसे आपके साथ में, उसको ले रही हमने। और चौथा आश्चर्य कि ये हमारे एरिया है, राक्षसियों का भयानक वन है, राक्षस जब विचरण करते हैं इस एरिया में, इस प्रकार आप कैसे। एक कई आश्चर्य को प्रकार लेकर के प्रश्न पूछी। तो भगवान राम, भगवान तो भगवान ही है, वो तो समझ गए थे। लेकिन मुझे ये कोई चिंता करके लगता है कि आश्चर्य की ये जो काम इतने पावरफुल है। इसे कहा गया है कि माया भगवान के सामने टिक नहीं सकती। जहां माया, माया अंधकार है और भगवान सूर्य है, सूर्य और अंधकार का कभी सामना सामने हो नहीं सकता। तो माया भगवान के सामने कर नहीं सकती, विलज्जमाना पीछे खड़ी रहेगी, सामने नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ देखते हैं कि तो माया सामने चली गई, क्योंकि माया जब काम से युक्त हो जाता है और अंध हो जाती है, तो देखती नहीं, शर्मंद होकर के, इस होकर के भगवान के सामने जाकर इस प्रकार बात करने लगती है। और आपने मेकअप करके छिपा कर करते, लेकिन भगवान अंतर्जामी है, उनके सिवा से भगवान बोले, हे सुंदरी देवी। भगवान अप्रोच के बड़े रेस्पेक्टफुली, भगवान परम जेंटलमैन है, बहुत अच्छा शब्द से उनको सम्मान करके बोले, हे देवी, लगता है कि आप एक इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले कोई निशाचरी, कोई राक्षसी होंगे। बोले मैं डाउट कर रहा हूं, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि क्योंकि रूप सिना बना ली, स्मेल कहाँ जाएगा, है कि नहीं। कोई हमारा एक उड़िया में एक पद लिखा गया है, कर्पूर चंदन देई रसुण रूपिले नई, तेवे से कुत्सित वासना छड़त। वो बोलते हैं कि एक बरजी बरसे देही मानस, वरजी बरसे अमिध्य ग्रास, ग्राम सुकरी के हुई व गाई। जो गांव के, ये जो म्यूनिसिपैलिटी सुअर रखा है ना, सुअर,
गांव घूमने वाले स्वरीन, वो अगर 1 साल तक आपने जो प्रसाद छोड़ दिया, मतलब अमिध्य, मतलब जो टॉयलेट आदि खाता था, वो छोड़ दिया 1 साल तक, खा करके श्रेष्ठ जीव गाय के दूध पीने लगा, देसी गाय के दूध, 1 साल व्रत लिया, दुग्धपान पय व्रत, 1 साल तक गड़बड़ ना खा करके 1 साल का दूध पीने लगा, और 1 साल तक गंगा स्नान किया, और गंगा रज के तिलक लगाया। इसी बोलते 1 साल तक आपने भोजन को छोड़ करके दुग्धपान करे, 1 साल तक गंगा स्नान करके गंगा तिलक लगाए, और गीता क्लास अटेंड करे बैठ करके, तो 1 साल तक व्रत करने के बाद उस स्वरीन क्या गाय माना जाएगा? क्या परिणाम होगा? लोग हंसेंगे, यही रिजल्ट होगा। बोलेंगे देखो ये पागल, वो नाटक करके गाय बनना चाहता है, वो नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार वो बोलते हैं कि लहसुन है ना, लहसुन मतलब लहसुन, लहसुन में कर्पूर और चंदन और केसर, कई 7 प्रकार के लेप चढ़ा करके उसे मिट्टी में बो दो, और वो जो पेड़ होगा उसमें लहसुन होगा, उसमें सुगंध आएगा ना दुर्गंध आएगा? हाँ आएगा, वो छोड़ नहीं सकता। तुम कितने कर्पूर चंदन लोग, वो नहीं हो सकता। तो इस प्रकार ये सुप जैसे नाक वाली, सुपर जैसे नाक वाली और राक्षसी निशाचरी अपने कुरूप और कुगुण को ढांक करके कैसे भी रूप बना करके सामने जाए, वो मेकअप मेंटेन नहीं कर पाएगी भगवान के सामने। तो भगवान बोले ऐसे हैं, और बोले हमको आप पूछ रहे हैं, मैं भगवान ने बड़े शांति से अपने उत्तर बोले, मैं आप सुने होंगे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ महाराज, मैं उनके पुत्र हूँ, ज्येष्ठ पुत्र हूँ, मेरा नाम राम है, ये मेरे आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण है, हमेशा मेरा आज्ञा का अधीन रहता, वो मेरी विवाहिता पत्नी विदेह राज जनक नंदिनी सीता है। हमने परिचय दिए, और हम बोला क्यों आए हैं? हम पितृ आज्ञा के कारण वनवास व्रत लेकर के वन में भ्रमण कर रहे हैं, 14 साल तक वनवास। अपना सारे जो पूछा था प्रश्न सारे उत्तर दे दी। पूछ करके भगवान राम ने फिर बोले कि हे देवी बहुरूपी, मैं क्या आपके बारे में जान सकता हूँ? आप यथाजथ ठीक ठीक बताए आपके ओरिजिनल आईडी क्या है। भगवान ऐसे कहने का मतलब आप जब छिपाएंगे मुझे पता चल जाएगा, मैं पता लगा, लेकिन मैं आमने सुनना चाहता हूँ कि आप मुझे बताते हैं कि आप मुझे वर्णन करना चाहते हैं पति के रूप में, तो पति के सामने खुलकर सच तो बताए, हु आर यू? तो वो खुश हो गई, बात करने लगी, खुश होकर के बोलने लगी आपके कान में शायद पड़ा होगा, मैं इतने गर्व से बोलने लगी, गर्व से फूल उठा, बिल्कुल। बोला कि मैं, आप तो एक राजा का बेटा, मैं तो राक्षस राज, मनुष्य नहीं है। मनुष्य के ऊपर कई हाई स्टैंडर्ड में राक्षस आते हैं, मनुष्य के ऊपर मतलब मैं वो कई अप स्टैंडर्ड का हूँ, राक्षस में राक्षसी नहीं हूँ, और राक्षसों के राजा रावण की सगी बहन हूँ। रावण ब्रह्मा जी के गोत्र में विसर्वा मुनि के पुत्र है, आप सुने होंगे। परम विद्वान और परम बली महापराक्रमी राक्षस रावण, ब्रह्मा बल से बलियान, मैं उनका बहन है। और मेरे और एक भाई का नाम कुंभकर्ण है, और एक भाई विभीषण है, लेकिन राक्षस होते हुए भी डिवोटी बना है। और मेरे 2 भाई ये पास में रहते हैं लोकली, उनका नाम खर और दूषण है। ऐसे 5 भाइयों के एक बहन हूं मैं, पंचवटी में घूमता हूँ। 5 भाइयों में एकलौती बहन है। लेकिन राम सच बता रहा हूं, एक से एक बड़े महापराक्रमी बलवान भाई हैं, लेकिन 5 भाई से बढ़कर मैं, मेरे बल पराक्रम के समान ये कोई मेरे भाई बहन है नहीं, मैं सबसे टफ हूँ। उसे वो भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। और पुरातन हूँ बहुत पहले से, लेकिन क्या करूं, मेरे समान मैच कोई मिल नहीं रहे, इसलिए अभी तक मैं कुमारी हूँ। मैं अभी तक विवाह के लिए इच्छुक हूँ, ढूंढ रही हूँ प्रपोजल, लेकिन कोई मैच मिल नहीं रहे, योग्य मैच। अभी ही आप ही मिले, दैव ने आप मिलाया, अब मैं मन टिका, इसलिए मैं आपके पास आया, नहीं तो मैं इसे ही। बोले बोले क्या कर रही थी घूम कर? ना ढूंढ रही थी मेरे जैसे मैचिंग प्रपोजल। और मुझे देख करके जंगल के बड़ा बड़ा हिंस्र प्राणी मुनि ऋषि सब भय के मारे मर जाते थे, किसी को मैं रक्त पीती थी,
किसी को कहती थी ये मेरा ब्रेकफास्ट लंच था फ्लड पीना, मतलब ऐसा कहना है कि जैसे एक भागवत वर्णन आता है एक राक्षसी पुतना का, रक्तहारिणी, रक्तहारी माता जी, वो दूसरे फलाहार की अनाहार नहीं करती थी, वो रत्नहार करती थी। इसी वो भी बता रही थी, बोले मैं भी ये सब खाती हूँ, मांस पुंस खाता हूँ, रक्त पीती हूँ इस प्रकार, लेकिन रूप मेरी इच्छा अनुसार बना लेती हूँ। कहीं भी घूमती हूँ, कोई मुझे टिकट बुकिंग करना नहीं पड़ता, ट्रेन में या प्लेन में या कहीं बुकिंग नहीं करना पड़ता, जो मर्जी जहाँ आकाशचारी हूँ, रूप जैसे इच्छा ऐसे बदल सकती हूँ और घूमती हूँ। इतने बड़े बलवान और उन 5 भाइयों की बहन इस रिश्ते, तो अपना कह करके आपने दिया, बोले इसलिए यू शुड सिलेक्ट मी, क्योंकि इतने बड़े वंश परंपरा में, इतने बड़े कुल के, इतने महान पराक्रमशाली, अगर आप मुझे स्वीकार करोगे पत्नी के रूप में, क्योंकि भगवान राम बता देते ये मेरी विवाहित पत्नी, बोले देख कितने कुरूप है, धसे हुए पेट वाले, ओछी सी जैसे लगता है, जितने प्रकार के कुछ शब्द बोलना चाहिए कुरूप शब्द सब बताए सीता को दिखा करके, कैसे आप उनको सिलेक्ट किए, आप इतने सुंदर हो, देखो मेरे, मैं आपके लिए मैचिंग, और ये, हाँ आप उनको शादी कर लिए अब कोई बात नहीं, लेकिन वो तो मेरे ब्रेकफास्ट लंच के बराबर है, उसको ऐसे खा लेंगे टैबलेट की तरह, कोई बात नहीं, और रहेगी नहीं तो मेरे साथ में पहाड़ियों की घाटियों में कहाँ कोई ग्रह नक्षत्र में घूमते रहो, मैं तो इच्छा तो हम रहो। तो बड़े शौक से आपने प्रपोजल भगवान के सामने रखी, तो भगवान ने बोले देखिए आपका कहना तो उचित है, सब कुछ आता, लेकिन मैं विवाहित हूँ, अब स्त्री मेरे साथ है, आप जैसे पोस्ट पोजीशन वाले इतने सुंदरी, इतने स्टैंडर्ड के स्त्री हो, आप निश्चित रूप से कोई स्वतंत्र नहीं चाहेंगे, स्वतंत्र समझते हैं ना, एक दूसरी पत्नी, बोले कोई पति के दूसरे पत्नी हो तो, और पति भी उनके साथ उनको रखना भी चाहती है, छोड़ना भी नहीं चाहता है, तो फिर आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, क्योंकि आप जैसे स्त्री तो एक छत्रवादी होना चाहिए, एक मैं ही हूँ पत्नी ऐसे होना चाहिए, शोध के साथ रहना आपको पसंद नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये देखो मेरा भाई बैठा है, वो भी कम सुंदर नहीं, मेरे जैसा ही बड़े सुंदर है, इतने बलवान है, वो भी राजपुत्र है, और उनका साथ उनका स्त्री नहीं है, तो इसलिए कहना अप्रोच हिम, उनको अप्रोच करो। तो भगवान ने इस माया रूपी सुपर्णखा को अब आचार्य के पास भेज दिए अपने भाई। इसमें देखिए भगवान तो भगवान है, लक्ष्मण जीवाचार्य है, असली मूल गुरु हैं, और ये भक्ति देवी सीता है। अब उनको भेज दिए उनके पास। भगवान अब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भगवान के अंदर इतनी उदार स्वभाव है, कोई उनका पास आए वो उसको मना नहीं कर सकते, कोई भी आए, चाहे कामी तापी कोई भी आए, राक्षस कोई आए, उनका ठीक से अगर अप्रोच करे भगवान उनको कृपा करेंगे। तो लेकिन भगवान एक पत्नी व्रत धारण किए थे, इसलिए बोले कि मेरे एक पत्नी है और उनका पत्नी उनके साथ में नहीं है, और वो भी ऐसे व्रत में नहीं लिया है, तो इसलिए बेटर यू गो एंड अप्रोच हिम। तो उन्होंने देखा मुड़ करके लक्ष्मण, बोला ये दिस इज आल्सो गुड, गुड अल्टरनेटिव है, इसमें कोई खराब नहीं है। बोला ओके ओके थैंक यू, उनके पास गया, लक्ष्मण ने जाकर प्रपोजल फाइल दिया वहां। वहां प्रपोजल फाइल देख करके उनको बोला कि प्लीज सिलेक्ट मी। लक्ष्मण ने परिहासपूर्ण बात की, आचार्य ने परिहास बात की, क्योंकि वो भी समझ गए थे कि ऐसा नहीं कि भगवान तो सर्वज्ञ है ही है, भगवान की कृपा से भगवान के श्रेष्ठ भक्त आचार्य गण वो भी समझ लाते, समझ आता है, समझ गए थे। समझ करके वो परिहास करने बोले कि आ हा हा, आप इतने कुलीन हो, इतने सुंदर सुंदर रूप वाले हो, आपने मुंह कैसा है, आपने पेट कैसा है, आपने चाली कैसा है, आपने आंख कैसा है, सब बताने लगे सारे परिहास करके। और वो तो सोचा कि वाह मेरा कितने सुंदर वर्णन, मेरे फॉलोअर्स तो होते नहीं, मेरे परिवार में लोग इतना नहीं किए जितना ये कर रहा है, हाँ मुझे देखकर फंस गया और क्या। तो उन्होंने बहुत पसंद की लक्ष्मण की बात। लक्ष्मण ने हंस हंस करके उनकी वर्णना कर रहे थे, वर्णना करके बोले देख मुझे शादी करने में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि आप जैसे सुंदरी कुलीमान और इतने पराक्रमी इतने कहाँ से मिलेंगे, लेकिन मैं, आप भला ना, मैं मेरे बड़े भाई मैं उनके सेवक हूँ,
मैं उनके दास हूं, और आप मुझे, मैं स्वतंत्र नहीं परतंत्र हूं, भाई के अधीन, आज्ञा के अधीन हूं। तो आपको सुख कैसे मिलेगा? मैं दास हूं, आप मुझे शादी को दासी बनोगे, तो कैसे सुख मिल सकता? आप जो मन में प्लान करते। तो आचार्य लक्ष्मण ने कुछ एक उचित शिक्षापूर्ण बात कहे हुए यहाँ पर। बोले कि जो सेवक होते हैं, दास होते हैं, वो अगर सुख की कामना करे, और जो भिखारी होते हैं वो अगर सम्मान की कामना करे, सेवक या दास सुख की चाहना, भिखारी सम्मान चाहना, व्यसनी, व्यसनी समझते हैं ना, व्यसनी धन चाहना, और दुराचारी, दुराचारिणी स्त्री, वो सौभाग्य चाहना, कुरुटा स्त्री सौभाग्य चाहना। बोले उनके चाह कैसा? ना आकाश को धो करके दूध निकालना जैसा, ऐसा ही। आया समझ में? आकाश से दूध को निकलता क्या? असंभव है। तो ऐसा ही जो सेवक या दास या दासी, वो सुख की कामना करना ऐसा असंभव। उनके जीवन में सुख कैसे हो सकता है? दासत्व लिया तो दुख में दासत्व करने के लिए, सुख की आशा ही छोड़ दो। सेवक धर्म है सबसे पहले सुख को निकाल दो। ना, इस जीवन में सुख नहीं हो सकता। हम भोक्ता नहीं, हम सेवक। और जो भिखारी है, जब से झोली लेके भिक्षा करने का, उसको सम्मान क्या आशा करे? वो तो फट यहाँ से कोई गालियां दे वो जचता है, सम्मान थोड़ी ना करे। और जो व्यसनी है, जो हमसे जुआ शराब और क्या क्या इसमें हमेशा खर्चा करते, इस पर तो धन उनका पैसा रहेगा कैसे? धन का आशा कर नहीं सकता। और कुलटा व्यभिचारिणी, उनको शुभगति आशा कैसे करे? हो नहीं सकता। तो आकाश कुसुम, तो इस प्रकार से आप यूं बेकार आशा लेकर मैं आया, मुझसे शादी करके आपको केवल इसी दुर्दशा दुख मिलेगा। तो उसको समझ बोला, अच्छा ऐसा है, आप भी हाँ, मैं कर नहीं सकता कुछ, मैं तो दास हूं, मेरा कुछ अपना है ही नहीं, स्वतंत्रता नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए बेटर वो राजा है, बड़े हैं, राजा है, स्वतंत्र है, एक पत्नी है, तो और भी कितनी पत्नी रख सकते हैं, उनके क्या है, स्वतंत्र है, उनके कोई ऊपर नियम तो है नहीं, आपने नियम लिया, तो बेटर यू शुड गो। तो उन्होंने फिर वापस भेज दी। उन्होंने अपने वाजिब पॉइंट बताया, इस पॉइंट को उन्होंने स्वीकार किया, यू आर राइट। ये लोग तो सुख आशा कर ही नहीं सकते, जो दास दासी होते हैं, सेवक होते हैं और भिखारी, जो पॉइंट लक्ष्मण जी ने बताया गुरु जी ने, उसको उन्होंने स्वीकार किया, यस यू आर राइट, उन लोग से तो सुख मिलना तो मुश्किल है, बेटर आई शुड गो देयर, जो इंडिपेंडेंट है, मिल सकता है। तो वहां गई, तो वहां जाकर के भगवान राम के पास जाकर बोले कि वो स्वीकार नहीं करे, आप ही मुझे स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? बोले भाई मुझे इधर उधर भेज रहे हैं आप, वो कोई हो, दोनों से कोई एक कर लीजिए, और आप ही कर लीजिए। और क्योंकि वो बोलता है कि वो तो दास है, मैं दासी नहीं बनना चाहती, है मैं तो मालकिन बनना चाहती हूँ, और दासी थोड़ी बनना है। और मैं समझ रहा हूँ आप मुझे शादी इसलिए नहीं करना, उसी की वजह से, सीता को देखा कर बोली, इन्हीं की वजह से ना। बोला वो तो मेरे ब्रेकफास्ट के भी कम पड़ेगा, अब भी कर लेता हूँ, उसमें क्या है, लेट क्यों करूं? चाहे रहे जना रहे बांस ना बजे बांसुरी। तुरंत उनने, जैसे कोई रोहिणी नक्षत्र के ऊपर उल्का गिर पड़े, बड़ी भारी नक्षत्र, तो इस प्रकार तुरंत झपटी, लाल लाल आंख करके, आज वो खाने के नहीं तो इन्फॉर्म निकल गया उसका, कुरूप था, निकाल करके बिल्कुल राक्षसी चेहरा लेकर के झपटी उनके ऊपर में, उसको निकल जाने के लिए सीता के। सीता तो डर गई, बोली बाप रे, ये तो पन्ना कुटी में आकर सीता टैबलेट की तरह खा जाना चाह रही थी, झपटी उनके ऊपर, वो ऐसे विकराल ऊपर प्रस्तुत होकर खाने के लिए झपटी उनके ऊपर। भगवान राम से गुस्से में हुंकार किए, एक शब्द किए, भयंकर वज्र हुंकार के, ओ दब गए। कोई एक्शन नहीं लिए भगवान, मारे नहीं, हुंकार शब्द एक उच्चारण किए, वो रुक गया, ये क्या, इसे देखने लगा। तब भगवान ने, लक्ष्मण तब तक गुस्से में आ चुके थे बिल्कुल, बोले ये बदमाश, बदमाशिनी, तो गुस्से में आ गए थे। तो राम बोले लक्ष्मण को, बोले सुमित्र कुमार, परिहास नहीं करना चाहिए उनके साथ, क्रिटिसाइज मत करो, ये अभी देखो सीता की जान पर पड़ी रही है, अब तो खाली होती
मैं रुका तो अब डोंट डिले। भगवान चाहते थे मार से कुछ भी कर सकते, लेकिन नहीं किए, भक्त को आदेश दिए। आचार्य बोले यू हैव टू डू इट, मेरे स्वभाव मेरा है, तुम्हारा काम तुम्हारा है। बोले क्या करो? बोले नहीं मारना नहीं जी, परिहास मत कर, मारना नहीं, उनके अंग हन कुरूप कर दो। भगवान यही शब्द बोले, उनको कुरूप कर दो। तो लक्ष्मण ने तो गुस्से में थे ही, तुरंत तलवार खींच लिए, खींच करके उनके तो सिद्ध हस्ते तुरंत उनके नाक को काट लिए, सुपर नाक था, और कान को काट लिए। नाक और कान काट लिए, मतलब भगवान बोले कुरूप कर दो, तो नाक और कान कट जाने से सचमुच कुरूप हो जाते हैं। अमर कोश में लिखा गया सुर व्यंग स्वर्ग नाक, चाहे देवता हो चाहे कोई भी हो, सुंदरता नाक से होता है। किसी को नाक काट दो, बोलते नाक कट गई मेरा, मेरा तो नाक कट गया, नाक कटवा दिया हो तो बदनाम हो गया, नाक कटवा दिया, तो इसे नाक कटवा दी। और नाक और कान कट गया, जैसे कोई काला पर्वत से रक्त की झरना गिरे, ऐसे ब्लीडिंग होने लगा। बहुत खा पे रक्त खून पी थी, बहुत ताजा खून गिरने लगा इसे, और इतने भयानक चिल्लाने लगा, चिल करके भागने लगा, बोला अरे तुम नाक कान कटवा दी। तो नाक कान कटवाने का एक अर्थ था कि भगवान जानते थे कि मेरा जो मिशन है रावण को चुनौती देना। रावण से तो कहाँ ढूंढूंगा, क्या करूं, वेलफेयर एडमिशन पर नहीं है, लेकिन यही खुद ही बोल रहा है कि उनके प्यारी बहनें 5 भाइयों से इकलौती, तो रावण को चुनौती दिए भगवान ने। चुनौती लेटर यही था चुनौती लेटर, कि उनका नाक कान काट करके उनकी प्यारी बहन को क्रूप कर करके, बोले वो जाएगी भैया के पास, कहाँ जाएगी, बहन का सहारा, क्योंकि अभी कुमारी है, शादी तो की नहीं, अब दौड़कर जाएगी भैया के पास। तो इसलिए रण निमंत्रण है, उनके लिए चुनौती हुआ। तो इसलिए भगवान राम से आदेश दिए लक्ष्मण को, भेजो लेटर, भेजो उसे चुनौती लेटर। तो चुनौती लेटर उनके नाक कान काट को रोक करके भेजी, और उन्होंने भयंकर चित्कार करते हुए अपने फर में आकर के दौड़ करके गई। लोकली उनके 2 भाई थे, खर और दूषण, उनको जाकर के ऐसे उनके सामने ब्लीडिंग हो रहा था, उनके पास गया। तो इसमें से विचार करने से देखा जाता है कि माया अगर काम के साथ डील करती है, मिल करके आती है, और अपने ज्ञान को खो करके, लज्जा को खो करके भगवान और आचार्य के सामने आती है, भक्ति के सामने भी आ जाती है, लेकिन आ करके अपना प्रभाव दिखलाने जाती तो अपने रूप को कुरूप करती है, कुछ कर नहीं सकती, कटेगी। और कौन एक्शन लेंगे? आचार्य ने लेंगे, वही लेंगे, भगवान की कृपा से, उनके आदेश से वही कुरूप कर देंगे। भक्ति को छू नहीं सकता, भक्ति हमेशा सुरक्षित रहती है। कुरूप होकर के अपने परिवार के पास दौड़ी, जो लोभ, क्रोध, मद, वो जो सब हैं, जो काम क्रोध लोभ, 6 में से एक माता जी है, बाकी 5 भाई साहब है, तो सही है ना, 6 रिपु, वो 6 रिपु में से एक बहन और 5 भाई है। तो गए उनके पास, जा करके जो पहले उनको सूचना दी, 2 भाई जो लोकाली थे, जनस्थान के अधिकारी थे, रावण ने था वो, उनका बहुत अमित पराक्रम बल था। तो उन्होंने उनके बहन को इस पर कुरूप देखकर बोले डिटेल मत बताओ, कौन ऐसे किया, क्यों, क्या सुन। तो सुपर्णखा ने बोला भैया आप जैसे भाई होते होते मेरे साथ ऐसे किया गया ना, बताओ मैं क्या करूं ना, उन 2 लड़कियों को लेकर आओ, मैं उनका ताजा खून पीना चाहता हूँ, तब मेरा मन भरेगा। जो मैं गुस्सा हूं, मेरा गुस्सा निकलेगा उनका फ्रेश ब्लड पीने से, तो इसलिए कि ताजा मार के लाओ, मैं उसका ब्लड पीऊंगा। तो ये प्रपोजल दिया खरदूषण के सामने, और खरदूषण ने तुरंत उनके जो बड़े बड़े सेनापति को बुला करके कई सैनिकों को भेज करके आए। और अब समय हो रहा है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। आज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के गुरु पूजा भी है, और उनके क्लास भी है। बहुत लोग अवश्य ही जो हैं ऑफलाइन, वो भी जाना चाहते हैं, तो उनका आनंद लेना चाहते हैं। वो ऑनलाइन है, उन लोग को भी पद्मावली प्रभु बोल दिया ऑलरेडी, दे कैन आल्सो जॉइन एंड रिलीज इट, सो आई डोंट वांट टू टेक मोर टाइम। तो रामायण तो ऐसे ही राम
भगवान की लीला तो अनंत है, लेकिन आज के लिए इतने में ही विराम देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। So the Mali is there or not? हरे कृष्णा नहीं है कि आई थिंक वो शुरू हो चुका है, और लोग सब गुरु पूजा में जा चुके हैं। So, तो हम लोग भी चलते हैं मंदिर में। हरे कृष्ण, जय श्री राम।